किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन आज सोमवार का दिन है। नए बाज़ार खुले हैं और नए बाज़ार खुलने के साथ ही एकदम से 100 रुपये की मंदी सरसों में देखी गई है। हम तमाम जानकारियां वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे विनती निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करके हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए, ताकि किसानों को लूट से बचाया जा सके। साथियों, हमने लंबे समय से सरसों के अंदर आपको एक एक जानकारी देने का काम किया। हमने एक एक बात आपको बताई कि सरसों के अंदर उपलब्धता के तौर पर कमी नज़र आ रही है और कमी आएगी, जिनको दोहराए और शक भी नहीं है। भारी मात्रा में पिड़ाई हो चुकी है, तेल की डिमांड शिखर पर खड़ी है। किसी प्रकार के नेगेटिव प्रचार से बचने के लिए, किसी प्रकार की घबराहट में माल काटने के लिए आपको अनेक तरह के जो वीडियो देखने को मिलेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उन वीडियो से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। 9210 रुपये सलोनी प्लांट भाव बनने के बाद 9210 रुपये सलोनी प्लांट भाव बनने के बाद यदि 100-200 रुपये की मंदी आती है तो उसे मंदी नहीं माना जाता। आज भी सरसों 9000 से प्लस प्लांटों के अंदर टिकी हुई है, टिकी रहेगी। भारी भरकम मंदी की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। देखिए, हम किसी को बेचने के लिए, रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, परंतु एक बात हम स्पष्ट और क्लियर कहते हैं कि यदि किसी को माल बेच रहा है तो पूरा माल मत बेचिए, कुछ माल हाथ में रखिए। बाजार में उतार और चढ़ाव आते रहेंगे, भाव बढ़ते भी रहेंगे, गिरते भी रहेंगे। साथियों, 50 से 60 लाख टन तक की सरसों की पिड़ाई इस बार 2026 के अंदर सरसों जो आई थी मार्च में फसल से लेकर अब तक की हो चुकी है। 30-35 लाख टन माल बचा हुआ है। 15-20 लाख टन माल किसी भी भाव में बाहर नहीं आएगा। यदि 10,000 रुपये सरसों बिक जाएगी तो भी वो माल नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। क्योंकि इस साल और वर्षों से अलग सुनेरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। सभी व्यापारी, स्टॉकिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को इस बात का पता है कि आगे आने वाले समय में बरसातें कमज़ोर रहेंगी, ज़मीन में नमी नहीं होगी, सरसों की बिजाई बाधित होगी। इस बात का भी पता है। दूसरी इस बात का भी पता है कि अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर बाजार में सरसों देखने को मिलेगी। हमारे पास तिलहन की बिजाई के, सोयाबीन और मूंगफली के जो डाटा आ रहे हैं, वो दोनों की बिजाई क्लियरिटी घटने और उत्पादन कमजोर के डाटा आए हुए हैं। तो तिलहन के अंदर किसी भी प्रकार का दबाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप माल काटिए। हम माल काटना मना नहीं करते, परंतु धीरे धीरे काटिए। साथियों, तमाम जानकारियां सरसों के भाव के बारे में, सोयाबीन के भाव के बारे में, चना के भाव के बारे में, मूंगफली के भाव के बारे में, नरमा कपास के भाव के बारे में, प्याज और लहसुन के बारे में, जो हम किसान होने के नाते बाजार से खींच करके आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आप उन जानकारियों का फायदा उठाइए। सोचिए, समझिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और जो लोग मंदी का गाना गाते हैं, उनको ब्रेक लगा करके उन्हें इस बात का कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए कि किस आधार पर आप मंदी बता रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा संघर्ष लगातार कामयाब हो रहा है, हमारी लड़ाई जारी है। हम किसान को जगाकर छोड़ेंगे, समझा के छोड़ेंगे। सरसों 2025 में हमने ये बात कही थी कि मजबूती के साथ चलेगी, 2030 तक चलेगी। 30 से आगे तो इतना लंबा कोई टारगेट आज तक ना किसी ने दिया है, ना कोई देगा। पर तो हम किसान होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सरसों की पैदावार लगातार घट रही है, डिमांड बढ़ रही है। कोई नया बीज आ जाएगा, कोई नया मौसम आ जाएगा, कोई नया जहाज उतर जाएगा तो हम नहीं बता सकते,
परंतु जब तक कोई नया सिस्टम नहीं बनेगा तब तक इन बीजों से जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन से देश की खपत की पूर्ति 1000% नहीं हो सकती। आप माने ना माने वो आपकी मर्जी। हमने 25 में आपको कहा था भाव बढ़िया मिलेंगे, मिले। 26 में कहा था अब मिल रहे हैं। घबराने की आवश्यकता हमें दिखाई नहीं दे रही है। 200-400 ऊपर नीचे ये भाव आप कभी भी ले लेना, परंतु किसान को कहते नहीं जोटा ताई दूल्यो, आखिर तक रिजल्ट देखना चाहिए। हर थोड़ा थोड़ा माल जरूर पकड़ के रखना चाहिए। साथियों, जो हमारे पास रिपोर्टें हैं वो पॉजिटिव रिपोर्टें हैं। 100 रुपये की घटती को आप बाजार के अंदर बहुत बड़ा हल्ला मचाने का काम किया जाएगा, बहुत बड़ा शोर मचाया जाएगा कि मंदी आ गई, मंदी आ गई। साथियों, हाईएस्ट भाव बनने के बाद यदि 100, 200, 400 रुपये भाव टूटते हैं तो उसको मंदी नहीं बोला जा सकता। कुछ हमारे मित्रों ने मुनाफा वसूली के चलते अपना यदि माल बेच दिया और बाजार 100 रुपये टूट गया तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सरसों की लाइन 25 वाली 26 में खाली थी और उस लाइन को भरे बिना वो लाइन तो खाली पड़ी है। भाव लगातार प्लांट भाव बढ़ में 110 रुपये बने। आगे भी बहुत लंबा समय उत्पादन आने में पड़ा है। हम ये बात बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि जो हमारे पास सोर्स हैं, जो जानकारियां हैं, हम किसान होने के नाते आपको सावधान करते हैं कि हमें मंदी नज़र नहीं आ रही है। आगे प्रकृति क्या कर दे, भगवान क्या कर दे, इस बात के हम जिम्मेवार नहीं होंगे। परंतु आज तक हमने जो आपको जानकारी दी, एक एक वीडियो सरसों के ऊपर हमारे चैनल पर पड़ा है, निकाल कर देख लीजिए। आंकड़े सारे हैं। एक वीडियो में दोबारा तिबारा 4 बार यदि आंकड़े दूंगा तो हर वीडियो में आंकड़े दिए जाएंगे, अलग से जानकारी नहीं मिल पाएगी। परंतु अभी मैं बता देता हूँ, पूरे देश में तिलहन की बिजाई घट रही है। हमारे पास रिपोर्ट है तो 101% करेक्ट है। सरसों तेल की डिमांड बराबर करार है, खड़ी है, माल की कमी है और इस कमी का कारण सीधा का सीधा है कि फसल कमज़ोर है। विदेशों में यदि भाव गिरते भी हैं, खाद्य तेलों के भाव यदि विदेशों में गिर भी जाते हैं, हमें गिरने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, परंतु यदि गिर भी जाते हैं तो भी भारत के अंदर स्टॉक की कमी के भाव किसान को मिलते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और सच्चाई सुनने और किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करूंगा जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, समझेंगे और उसके बाद में अपना निर्णय लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।